नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपकी हिंदी टीचर मोनिका सलूजा आपको संचयन पुस्तिका के पाठ 2 स्मृति के विषय में बताऊंगी। इस पाठ के लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। उनके द्वारा लिखित स्मृति पाठ बाल्यकाल की एक ऐसी घटना पर आधारित है जिससे सबके बचपन की यादें तरोताज़ा हो जाती हैं। इस पाठ में उन्होंने यह बताया है कि बच्चों द्वारा बचपन में की गई शरारतें उन्हें किन कठिनाइयों तक पहुंचा सकती हैं। यह सन 1908 की बात है। दिसंबर के अंत या जनवरी के प्रारंभ का महीना होता है। 2-4 दिन पहले बारिश हुई होती है, जिसके कारण ठंड काफी बढ़ गई होती है। शाम के समय लेखक अपने मित्रों के साथ झरबेरी के पेड़ से बेर तोड़कर खा रहा होता है। तभी एक व्यक्ति उन्हें बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे बड़े भाई साहब तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी से घर चले जाओ। वह दोनों डर जाते हैं कि आज अचानक बड़े भाई साहब ने मुझे घर पर क्यों बुला लिया। फिर वह यह सोचते हैं कि शायद आज बेर तोड़कर खाते हुए उन्हें बहुत अधिक देर हो गई है और भैया ने डांटने के लिए उन्हें बुलाया है। परंतु जब वे घर जाते हैं तो उनके बड़े भैया आंगन में बैठकर पत्र लिख रहे होते हैं। तब उनका डर थोड़ा कम हो जाता है कि शायद भैया ने हमें डांटने के लिए नहीं, किसी काम के लिए बुलाया है। तो बड़े भाई साहब उठते हैं और उन्हें कुछ चिट्ठियां पकड़ाते हुए कहते हैं कि इन चिट्ठियों को मक्खनपुर के डाक खाने में जल्दी से डाल देना, ताकि शाम की डाक से यह चिट्ठियां निकल जाएं। वह दोनों भाई कंधों पर डंडों को टांगकर चल पड़ते हैं और उनकी माँ उन्हें रास्ते में खाने के लिए थोड़े से चने दे देती है। वह उन चनों को अपनी धोती के साथ बांध लेते हैं और उन चिट्ठियों को अपनी टोपी के नीचे रख लेते हैं। वह रास्ते में से जाते हुए यह सोचते हैं कि आज हम फिर कुएं के पास से ही होकर जाएंगे। उस रास्ते में एक कच्चा कुआं आता है। वह जब उस कुएं के पास पहुंचते हैं तो उस कुएं में एक कुछ समय से सांप आकर रहने लग गया होता है। उस कुएं में पानी नहीं होता और वह रोज की तरह शरारत करने की सोचते हैं कि जैसे हम रोज इस कुएं में एक पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं और वह टुकड़ा सांप को लग जाता है और सांप जब फुंकार मारता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है कि हमने आज सांप को परेशान कर दिया। इस तरह से आज भी वह एक पत्थर का टुकड़ा लेते हैं और जैसे ही सांप को मारने के लिए पत्थर का टुकड़ा कुएं में फेंकते हैं तो उनके सिर पर रखी टोपी के नीचे जो चिट्ठियां होती हैं वह कुएं में गिर जाती हैं और वह परेशान हो जाते हैं कि आज हमारे से यह क्या हो गया। भैया ने यह चिट्ठियां तो हमें डाक खाने में डालने के लिए दी थी और अगर हम बिना चिट्ठियां लिए घर जाते हैं तो बड़े भैया हमें बहुत डांटेंगे और अगर हम कुएं में से चिट्ठियां निकालने के लिए जाएंगे तो सांप हमें डस के मार देगा। कुछ देर वह कुएं के बाहर बैठकर सोच विचार करते रहते हैं और उन्हें कुछ नहीं सूझता। अंत में वह यह निर्णय कर लेते हैं कि मैं कुएं में जाकर चिट्ठियां निकाल कर लाऊंगा। वह धोतियों के सहारे से एक रस्सी तैयार करते हैं और उस रस्सी के द्वारा डंडे को हाथ में पकड़कर कुएं में उतरने की कोशिश करते हैं। तो लेखक जब कुएं में जाते हैं तो वह यह सोचते हैं कि शायद मैं वापस जिंदा ना लौट सकूं। तो जब वह कुएं में जाते हैं और बहुत देर तक सांप के साथ मुकाबला करने के बाद अंत में वह चिट्ठियों को बाहर लाने में सफल हो जाते हैं और उन चिट्ठियों को मक्खनपुर के डाकखाने में डाल देते हैं। परंतु वह यह निर्णय कर लेते हैं कि आज यह घटना जो मेरे साथ घटी है मैं इसके बारे में कभी भी किसी को नहीं बताऊंगा और सभी मित्रों को भी यह बात बताने के लिए वह मना कर देते हैं। अंत में सन 1915 में जब मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वह एक दिन अपनी माँ के पास बैठे होते हैं तो उन्हें यह सारी घटना याद आ जाती है कि बचपन में मैंने एक दिन क्या किया था। तो वह अपनी माँ को बताते हैं कि माँ, जब एक दिन भैया ने मुझे चिट्ठियों को डाक खाने में डालने के लिए दिया था तो वह चिट्ठियाँ मेरे से कुएं में गिर गई थी और उस कुएं में सांप रहता था और अंत में मुकाबला करने के बाद मैं चिट्ठियों को कुएं में से निकालने के लिए सफल हुआ था। उसकी माँ बहुत हैरान हो जाती है कि मेरे बेटे ने बचपन में कितना जोखिम भरा काम किया और शुक्र है भगवान का कि आज मेरा बेटा मेरे पास सलामत बैठा हुआ है। तो लेखक के लिए यह रोचक
और बड़ी खतरनाक घटना लेखक के जीवन में एक स्मृति बनकर अर्थात एक पुरानी याद बनकर रह जाती है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें मुसीबत का सामना करना पड़े। धन्यवाद।